कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। आज आप लोगों को इतिहास का अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 1 के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये है राष्ट्रीय एकता की भावना, देश प्रेम, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं का अभिमान की भावना को सामूहिक रूप से राष्ट्रवाद कहा जाता है। भारत में राजनीतिक सभाएं कलकत्ता, बंबई और मद्रास से प्रारंभ हुई। सन 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सन 1882 में मुंबई एसोसिएशन तथा मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया। सन 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, सन 1884 में मद्रास महाजन सभा और सन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ। 28 दिसंबर सन 1885 को बंबई में व्योमचंद बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में देशव्यापी बंग भंग आंदोलन चलाया गया। फलस्वरूप 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। सन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम और नरम दो दलों में बट गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता नरम दल के थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से याद करते हैं, तो गरम दल के थे। सन 1910 में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध बस्तर में भूमकाल विद्रोह हुआ। सन 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सन 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया। लाल हरदयाल ने 1913 में उत्तर अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। ई राघवेंद्र राव, पंडित रवि शुक्ल, शिवदास डागा व बाजीराव कृदंत आदि छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजनेता थे। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व सन 1920 से किया। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सत्याग्रह, अहिंसा, अवज्ञा, अनशन, उपवास आदि गांधी जी के सत्र कहे जाते हैं। सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, कंडेल सत्याग्रह, मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे। असहयोग आंदोलन सन 1920 को प्रारंभ हुआ था। कडेल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के कडेल नामक गांव से हुआ था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कंडेल आंदोलन के सूत्रधार थे। धमतरी के प्रसिद्ध मकई चौक में गांधी जी के भाषण की व्यवस्था थी। सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तार के विरोध में हड़ताल हुआ था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांद गांव में था। सन 1919 में रोल एक्ट नामक कानून बना, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल सन 1919 को रोल एक्ट के विरोध में आम सभा हुई, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाई। इसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 1 अप्रैल सन 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन गुजरात के बरदोली से शुरू हुआ था। 5 फरवरी सन 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ और 12 फरवरी सन 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया।
1 जनवरी सन 1923 को स्वराज दल का गठन हुआ। इसके सभापति चित्ररंजन दास थे। सचिनंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद प्रमुख क्रांतिकारी थे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। पंडित नेहरू सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचारधारा के नेता थे। दिसंबर सन 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन शुरू हुआ। 5 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया। 13 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। परमराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, सुरबंधु छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्रांतिकारी थे। 8 अगस्त सन 1942 को बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया। मार्च 1946 में अंग्रेजों ने स्वतंत्रता की मांग स्वीकार की और जून सन 1948 को वे भारत छोड़कर चले गए। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। 1947 अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ये वो विहातियां हैं, जरा इन सबके नाम आपको पता होना चाहिए, चेहरे भी थोड़े ध्यान होने चाहिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये हैं श्यामा जी कृष्ण वर्मा, ये हैं लाला लाजपत राय, ये बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से ये लोग जाने जाते थे। ये है मैडम भीखाजी कामा, ये है एम बरकतुल्लाह और ये हैं बीडी सावरकर। ये है डॉक्टर श्रीमती एमी बेसेंट, मोहनदास करमचंद गांधी और ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ये वो जलियांवाला कांड है, जिसमें जलियांवाला बाग का हत्याकांड है, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए थे और जनरल डायर ने ये साइड में पुलिस लगा करके फायरिंग की गई थी। हालांकि पुलिस में भी यही लोग, हिंदू भी लोग अधिकतर थे इसमें, लेकिन फिर भी जो है कुछ नहीं कर पाए लोग और सारे लोगों को मारना पड़ा। बीच में एक कुआं भी है, कुआं भी रक्त रंजित हो चुका था। उस समय कुछ भी ऐसा नहीं था जो देखने लायक रहा हो यहाँ पे। इसके बाद ये आते हैं राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। ये तीनों नाम बहुत फेमस है, जिनको फांसी दी गई थी। ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये पंडित रविशंकर शुक्ल। गांधी जी प्रसिद्ध दांडी मार्च के दौरान गांधी जी अपने स्वयं सेवकों के साथ हैं, ये जो उनके साथ चल पड़े थे कार्य के लिए। और ये हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनका सपना सिर्फ आजादी और आजादी ही था। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये नंबर 1 है, गांधी जी में भारत लौटे थे, ये 1915 में लौटे थे, 1915। चंपारण अंचल में है, तो ये बिहार में है, बिहार अंचल में है। सत्याग्रह नहर कर के विरोध में था, तो क्या है ये? कंडेल के नहर, यानी कि ये कंडेल आएगा। अगला है लगान बंदी के लिए गुजरात के जिले में आंदोलन हुआ, तो कौन सा जिला था? खेड़ा जिला था। की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी हैं, तो जलियांवाला बाग है। जोड़ी बनाइए। नंबर 1 है 1916। 1916 में क्या हुआ था? दिल्ली राजधानी बनी थी। बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली राजधानी बनी थी, तो ये पहला नंबर है। अगला आता है 1911। 1911 में क्या हुआ था? थोड़ा गलत हो गया बच्चों, उसको सही करोगे फिर से। ये आपका 1916 में जो हुआ था वो क्या हुआ था?
ये सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। ये वाला आपका सही है, यानी पहला नंबर आपका इसके आगे लिखना है। इसके बाद आता है नंबर 2, 1911। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली राजधानी का निर्माण होता है, दिल्ली राजधानी बनी थी आपका, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है 1907। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, ये नंबर 3 हो गया आपका। इसके बाद नंबर 4 है 1906। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये आपका नंबर 4 है। अब केवल एक ही बचा रह गया 1905, जिसमें कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये आपका बंगाल का विभाजन नंबर 5 आ जाएगा आपका। चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में केवल नाम लिखना है आपको, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले है बंगाल का विभाजन किया, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। नंबर 2, नरम विचारधारा के प्रमुख नेता कौन से थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आदि, ये सब जो है क्या थे? नरम विचारधारा के। नंबर 3 है छत्तीसगढ़ में खादी आश्रम बनाया गया, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बनाया। इसके बाद नंबर 4, कवि समाज संगठन कहां बना? तो ये छत्तीसगढ़ में बना है। नंबर 5 है गदर पार्टी के संस्थापक थे, तो लाला हरदय लाल थे। नीचे कुछ घटनाएं लिखी गई हैं, आप उससे संबंधित तिथि, सन आदि उसके सामने अंकित कीजिए। क में है अंग्रेजों भारत छोड़ो की हुंकार सुनाई पड़ी। नंबर ख में है अंततः पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। नंबर ग में है अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना, यह संकल्प लिया गया। और नंबर घ में है एक ऐसी हिंसक घटना हुई जिसके कारण गांधी जी को आंदोलन स्थगित करना पड़ा। और नंबर अंगा है समुद्र तट पर पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून भंग किया। तो चलिए देखते हैं, इन सभी के उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है, सबसे पहले नंबर 1 पे था अंग्रेजों भारत छोड़ो की हुंकार सुनाई पड़ी थी, ये उत्तर था 8 अगस्त 1942 में। अंततः नंबर 2 में अंततः पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तो ये था इसका उत्तर आपका 14 अगस्त 1947। नंबर 3 पे अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना चाहिए, यह संकल्प लिया 1 अगस्त 1920 को। एक ऐसी हिंसक घटना जिसके कारण गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करना पड़ा, तो ये था 5 फरवरी सन 1922, चौरा चौरी कांड था। समुद्र तट पर पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून भंग किया, तो इसकी डेट थी 5 अप्रैल सन 1930। अब आगे प्रश्नों पे आ जाते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में हुई। हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। नंबर 1 है हिंदी केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, तो ये नहीं में आएगा उत्तर। नंबर 2 है राष्ट्रीय एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, तो ये हाँ है इसका। नंबर 3 है औद्योगिक क्रांति के कारण अधिकांश मिलें खुली, ये आपका हाँ है। भारत के पिछड़ेपन के लिए अंग्रेजों की आर्थिक नीति जिम्मेदार है, ये भी आपका हाँ है। और नंबर 5 है शिक्षित मध्यम वर्ग के आधुनिक विचारों को अस्वीकार किया, तो ये भी आपका हाँ है। तो इस तरह से उत्तर आप लोग दे सकते हैं इसके। 28 दिसंबर सन 1985 को किस पाठशाला में सभा हुई? तो 28 दिसंबर 1985 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में सभा हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शाखा कब बनी? तो सन जो है 1903 में बनी थी। भारतीय राजनीतिक सभा प्रारंभ में कहां हुई थी? तो भारतीय राजनीतिक सभाएं प्रारंभ में कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे प्रांतीय नगरों में शुरू की। राष्ट्रीय नेता प्रारंभ में किस विचारधारा के थे? तो राष्ट्रीय नेता प्रारंभ में नरम विचारधारा के थे। 1900 में छत्तीसगढ़ में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो 1900 में छत्तीसगढ़ में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम छत्तीसगढ़ मित्र था। बंगाल प्रांत का विभाजन क्यों किया गया? तो बंगाल विभाजन के कारण के रूप में लॉर्ड कर्जन
का कहना था कि प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से किया जा रहा है। उनका मानना था कि बंगाल जैसे विशाल राज्य का प्रबंध एक केंद्र द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए बंगाल का विभाजन कर प्रशासन की कार्य कुशलता को बढ़ाना आवश्यक था। परंतु कर्जन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल को तोड़ना, उसे कमजोर करना और राष्ट्रीयता के वेग को रोकना था। उसका वास्तविक उद्देश्य जनता में फूट डालना, पूर्वी बंगाल के राज्यों में मुसलमानों का बहुमत रखना और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं का बहुमत रखना तथा हिंदू मुसलमान की एकता को समाप्त कर राष्ट्रीय आंदोलन को बर्बाद और निर्बल बनाना था। राष्ट्रीय विद्यालय महाविद्यालय क्यों खोले गए? तो भारत में राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य ज्ञान के आलोक से भारतीय समाज में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक विचारों में परिवर्तन लाना था। शिक्षा के अभाव में लोगों को अपने हित की चिंता नहीं थी, आजादी का महत्व नहीं पता था। शिक्षा के द्वारा ही देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की जा सकती थी। स्कूलों के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रसार किया जा सकता है। विद्यालय और महाविद्यालय के जन जागरण हेतु सभा सम्मेलन भी किया जा सकता था। यह याद रखने योग्य बात है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक विद्यालय के प्रांगण में ही हुई थी। फूट डालो की नीति का क्या अर्थ है? फूट डालो और शासन करो की नीति का जनक लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने भारत में जाग रही राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करने के लिए इस नीति को अपनाया था। कर्जन ने इसकी शुरुआत सन 1905 में बंगाल से किया। प्रशासनिक सुधार के नाम पर उसने हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटने का असफल प्रयास किया। वह चाहता था सभी जाति धर्म के लोगों को व्यक्तिगत लालच देकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, जिससे वे एक दूसरे का सहयोग न करें। इस प्रकार भारतीय समाज व राष्ट्र को बांटने वाली इस नीति को फूट डालो की नीति के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी का क्या तात्पर्य है? स्वदेशी का तात्पर्य अपने देश के बनी वस्तुओं से है। अंग्रेजों ने विदेशी वस्तुओं का बाजार खड़ा कर भारतीयों को खूब लूटा, उनके हाथों से रोजगार छीन लिया। भारतीय कारीगर व शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। जो भारतीय नेताओं ने अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग की अपील की। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वदेशी का अर्थ अपने देश के निर्माण से है। ये लेसन मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बाकी शेष भाग मैं अगले भाग में दूंगा। तब तक नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को लाइक कर लेंगे, कमेंट्स भी कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।